राम मंदिर आस्था का विषय है हमारे लिए। ये जरूरी नहीं है, ये प्रचार का विषय नहीं है। जैसे ही भारत एक अपना कम्युनिटी है, एक परिवार है, और उस भारत परिवार को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ी आहुति दे रहे हैं। आज को राहुल जी उठाने का काम कर रहे हैं और उनके समर्थन में हम लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हम कार्यकर्ता, हम लोग का जो मेन मकसद है युवाओं छात्रों का जो लड़ाई लड़ना, हम लोग उसी के ऊपर अपना धर्म के लेकर के भेदभाव फैलाया जा रहा है। समाज आज से अभी तक भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन कभी भी समाज के लोग अपनी आज़ादी से अभी तक नहीं रह पाए। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी एक दूसरे से टूट भी चुके हैं। सारी वैकेंसियाँ देख रहे हैं, सरकारी वैकेंसियाँ, वो आना चाहिए लाख तो दे रहे हैं 10,000। ये कोई मतलब बनता है? नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं 24 आप कारगिल चौक के पास हम उपस्थित है। हमारे पीछे जो शोर शराबा सुन रहे हैं वो पहले जानते हैं कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग आ रहे हैं शताब्दी द्वार से आ रहे हैं। अच्छा, कारण क्या है? राहुल गांधी जिंदाबाद, यानी पता चल रहा है कांग्रेस सपोर्टर हैं आप लोग। जय श्री राम के भी नारे लगा रहे थे। जय श्री राम नारा हम गलत लगा रहे हैं क्या? सही लगा रहे हैं। तो फिर कारण क्या है? कारण यही है कि राम मंदिर बना है, लेकिन हम सब नहीं गए हैं क्योंकि हम सब वहाँ पे राजनीति हो रहा था। सही गए, समझ गए ना? वहाँ पे राजनीति के कारण हम नहीं गए। जय श्री राम अपना लगाएंगे, जय श्री राम। उसको वो धार्मिक जगह था, उसको राजनीतिक रैली के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ राम मंदिर के सामने में भाषण दिया, जो कि बहुत गलत था। ठीक है, राम मंदिर आस्था का विषय है हमारे लिए। ये जरूरी नहीं है, ये प्रचार का विषय नहीं है। ये प्रचार का विषय नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रचार करते हैं, प्रचार पे ही टिके हुए हैं, काम तो किए नहीं है। जगह ये भी सवाल आ रहे थे कि आधे मंदिर पे आप उद्घाटन इसलिए कर दिए, प्राण प्रतिष्ठा की, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वे से आप देख रहे थे उसको। आप देख लीजिए, शंकराचार्य नहीं गए हैं। भारत में 4 शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? कारण क्या है उसके पीछे? मंदिर आधा अधूरा बना हुआ था। मंदिर का जो शिखर का काम था वो अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वोट लेने के चक्कर में उन्होंने अच्छा, मंदिर कहाँ से स्टार्ट किए थे? देखिए, हम लोग पटना विश्वविद्यालय का जो शताब्दी द्वार है वहीं से शुरू किए थे। भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, उसके समर्थन में पटना विश्वविद्यालय के सारे छात्र हैं, विभिन्न कॉलेजों के छात्र हैं। उन्हीं के साथ हम लोग भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में पटना विश्वविद्यालय से कारगिल चौक तक का यात्रा निकाले थे। अच्छा, पर्पस क्या है भारत जोड़ो यात्रा का? क्योंकि कुछ लोग जो हैं, जो विपक्ष के हैं, वो उल्टे सीधे बातें भी करते हैं। एकदम साधारण सा पर्पस है। समझिए कि एक छोटा सा परिवार है हमारे घर में, 5 लोगों का सदस्य है। अगर 5 सदस्य परिवार में कलह होता है, क्लेश होता है, तो परिवार विकसित नहीं होगा, वो परिवार विकासशील के श्रेणी में भी नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही भारत एक अपना कम्युनिटी है, एक परिवार है, और उस भारत परिवार को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ी आहुति दे रहे हैं। अपने आप को सड़कों में अपने आप को संघर्ष कर रहे हैं। तो राहुल जी के समर्थन में और राहुल जी से प्रेरणा लेकर हम लोग भारत को जोड़ने के लिए, भारत में नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है, जो वैमनस्यता भारत में फैल रहा है, छात्रों का, युवाओं का, मजदूरों का, हर वर्ग का जो अधिकार दबाया जा रहा है, उस आवाज़ को राहुल जी उठाने का काम कर रहे हैं और उनके समर्थन में हम लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कारगिल चौक ही आपने क्यों चुना? बहुत जगह है पटना में, लेकिन कारगिल चौक ही क्यों चुना? देखिए, बहुत प्योर जगह है ये, क्योंकि ये हम लोग को अनुभूति प्रदान करता है। जो पटना विश्वविद्यालय के लिए कोई भी अगर प्रोटेस्ट होता है, चाहे कोई भी आयोजन होता है, तो कारगिल चौक हम लोग यूनिवर्सिटी से आते ही हैं, क्योंकि ये सबसे होली जगह है, एक मतलब समझिए कि विश्वसनीय जगह है। देश के लिए शहीदों ने अपनी जान की आहुति दी, तो बार बार हम लोग उनके पास आकर स्मरण करते हैं कि भाई हम लोग को भी अपने देश के लिए मुखर रहना होगा, और देश के लिए कोई भी कदम उठाना पड़ेगा तो पीछे आदमी नहीं हटेगा। चलिए, एक सवाल आपसे लेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को आप समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू? नहीं, NSY जो कांग्रेस के अनुसांगिक छात्र संगठन है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, उससे हम एसोसिएटेड हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी रहे हैं हम। तो मेरा दायित्व बनता है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रों सहित बिहार के जितने भी छात्र हैं, जितने भी युवा हैं, और उनके जो मुद्दे हैं, उनको मुद्दों को एग्रेसिव तरीके से उठाने के लिए हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेकर भी कोई बातें आप करेंगे? नहीं, देखिए, ये सब ऑनरेबल जो लीडरशिप है उन लोग का ये है, लेकिन हम लोग जो है कार्यकर्ता हैं। हम लोग का जो मेन मकसद है युवाओं छात्रों का जो लड़ाई लड़ना, हम लोग उसी के ऊपर अपना बात रखते हैं। बोलिए, क्या बोलिए? हम सब छात्र संघ के हैं भैया, तो हम राजनीति में कहाँ जाएँ? ये बात सही है, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल भी उठाएंगे कि नारे लगाना या फिर कुछ वैसी बातें करना जो लोग आपसे बुलवाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। नहीं, तो हम बोलेंगे ही नहीं। राहुल गांधी जिंदाबाद हैं, हम राहुल गांधी का नारा लगाएंगे। हम छात्र संघ के हैं, तो हम छात्र संघ के बारे में बात करेंगे। देखिए, भारत जोड़ो का जो मेन मकसद है, वो जो भारत में जो नफरत बीजेपी पार्टी जो फैलाई है 2014 से लेके 2019 तक, ठीक है, अब 24 आने वाला है, 10 साल में, तो उस नफरत को मिटाना है और भारत को जोड़ना है। भारत में जो पहले जो प्रेम आपस में था, वो प्रेम फिर से लाना है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा का पर्पस क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं नाम से पता चलता है कि भारत को जोड़ने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। तो भारत टूटा कब था? भारत कभी नहीं टूटा था। भारत कभी नहीं टूटा था। भारत में जो नफरत है
नफरत जो बीजेपी के द्वारा, संघ के द्वारा, आरएसएस के द्वारा जो फैलाया गया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में जो भेदभाव किया गया है, बस उसी को जोड़ने की बात की जा रही है। जितने भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में रहे। कहीं ना कहीं आप श्री राम को मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से आधे मंदिर के बाद प्राण प्रतिष्ठा किया गया, उससे आप बस खुश नहीं है ना? हम लोग बिल्कुल खुश नहीं है। राम मंदिर हमारा आस्था का विषय, उसमें सबसे बढ़िया दिन रामनवमी का होता। उस दिन यदि प्राण प्रतिष्ठा होता तो हम लोग को ज़्यादा प्रसन्नता होती। एक तरह से पॉलिटिकल तरह से इसको यूज़ किया जा रहा है, जो समाज और सबके लिए एक हानिकारक है, जो कहीं ना कहीं समाज में एक अराजकता फैला रही है, जिससे कि समाज में धर्म के लेकर के भेदभाव फैलाया जा रहा है। समाज आज से, अभी तक भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन कभी भी समाज के लोग अपनी आज़ादी से अभी तक नहीं रह पाए। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी एक दूसरे से टूट भी चुके हैं। उनको समाज के विभिन्न वर्गों में रेलवे का वैकेंसी आया है, एएलपी का वैकेंसी आया है, ठीक है, 5600 वैकेंसी आया है 7 साल बाद 5600 वैकेंसी आ रहा है। लाखों करोड़ों युवा फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। 5600 से क्या होगा? 1.5 लाख बोला गया था, 1.5 लाख केंद्र से बोला गया था कि इस बार आएगा लोको पायलट का। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है 5600 कुछ। बताइए कहाँ तक सही है? ये जो बीजेपी क्या रहेगा इसमें? अरे हमारा सबसे पहला सवाल है कि छात्रों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि सारी वैकेंसियाँ देख रहे हैं, सरकारी वैकेंसियाँ, वो आना चाहिए लाख, तो दे रहे हैं 10,000। ये कोई मतलब बनता है? छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और इसके खिलाफ हम लोग यात्रा पर आए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना है हमको। मेरा यही कहना है कि छात्रों के साथ अन्याय न हो। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो जैसा कि आपने देखा कि कारगिल चौक पर इस वक्त हम मौजूद थे, और जैसा कि हमने जाना कि पटना विश्वविद्यालय यानी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर आए हैं, और जो भी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यहाँ पर कारगिल चौक पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट की तरफ से जो भी कुछ दिक्कतें थी इनकी, जिस वजह से प्रोटेस्ट करने का इन्होंने कदम उठाया, वो आप विजुअल में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देख रहे हैं 24। मैं नंदन के साथ धन्यवाद।